नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश शैतानी फिर आपके साथ जुड़ चुका हूं और आज का मुख्य मुद्दा है उत्तर प्रदेश में सहायक टीचरों की भर्ती का मामला। जैसे कि आप कंटिन्यू देख रहे हैं कि समाचार पत्रों में, न्यूज़ चैनल में, सोशल मीडिया में, ट्विटर पे सभी जगह 69,000 जो टीचर भर्तियां यूपी में निकली थी उसी की चर्चा हो रही है। आपने मेरे पिछले पोस्ट भी पढ़े होंगे, पिछले कुछ वीडियो में भी देखा होगा कि जब यूपी टेट के फार्म भरे गए थे तो उस टाइम में मैंने इस मुद्दे को उठाया था कि यूपी टेट के फार्म भरने में उस टाइम दिक्कत आ रही थी। और आज जो मुख्य मुद्दे में बात करेंगे 69,000 जो सहायक अध्यापक भर्ती है उसमें जो महाभयंकर घोटाला हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। लगातार सरकार से दबाने की कोशिश कर रही थी, लगातार शिक्षा विभाग से दबाने की कोशिश कर रहा था, लगातार न्यूज़ चैनल वालों ने मुद्दे को हाईलाइट नहीं किया था। एक दो चैनल यूपी टैग छोड़ के, एक अमिताभ अग्निहोत्री जी को छोड़ के, दो और हमारे कुछ सोशल मीडिया में जो ग्रुप बने हुए उन्हें छोड़ के इस मुद्दे को उठा नहीं रहा था। लेकिन लगातार ट्विटर से प्रेशर पड़ा, फेसबुक से प्रेशर पड़ा, सोशल मीडिया प्रेशर पड़ा, कुछ वकीलों ने हमारी याचिका डाली, हमारे आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर जी ने बहुत बढ़िया इसमें काम किया, तब जाके इस घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। वैसे 69,000 भर्ती बीचों बीच रुक सी गई थी। चीटे की रफ्तार से कोर्ट के डिसीजन आ रहे थे इसमें। आपने देखा कि कभी 40-45 का मामला फंसा रहा। सरकार 60-65 पे भर्ती कराना चाह रही थी, 60% ओबीसी SC ST के लिए और 65% जनरल वालों के लिए। सरकार का जो पक्ष था, सरकार कहना चाह रही थी कि हम टैलेंटेड स्टूडेंटों को मौका देंगे, यानी 60-65% वाले ही टीचर बन पाएंगे। इस पर मामला काफ़ी देर फंसा रहा, करीब 1 साल इस मामला फंसा रहा। शिक्षा में तो 40-45 बढ़े रहे, वो कह रहे थे कि 40-45% क्राइटेरिया होना चाहिए। एक बेंच, दो बेंच, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कई जगह के जाके लास्ट में डिसीजन आया कि 60-65 पे भर्ती होगी। चलो अच्छी बात है, टैलेंटेड लोगों को मौका मिलना चाहिए और अच्छे लोगों को ही मौका मिलना चाहिए। लेकिन इसके बाद जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो रिजल्ट में बहुत अनियमितताएं पा गई। टॉपरों के नंबर 144, 146, 145 नंबर एक ही जगह के टॉपर पाए गए। कई बार तो एक ही परिवार के टॉपर पाए गए, कई बार तो एक ही कास्ट के टॉपर पाए गए। कुछ जब इन टॉपरों को फ़ोन किया गया, न्यूज़ चैनल द्वारा फ़ोन किया गया, समाज सेवी द्वारा फ़ोन किया गया और जो भी संस्थाएं जो इस TET घोटाले को उजागर कर रही थी उनके द्वारा फ़ोन किया गया, अमिताभ ठाकुर द्वारा फ़ोन किया गया, अमिताभ अग्निहोत्री द्वारा फ़ोन किया गया, तो इन टॉपरों का जवाब ढिलमुल था। वैसे तो इन टॉपरों ने फ़ोन नहीं उठाया, इनके घर वालों ने फ़ोन काटते रहे और ये बिल्कुल ये सेटिस्फाई जवाब नहीं दिया। जब पुलिस की टीम इनके पास गई, जब इनकी जांच हुई, तब इन टॉपरों का ये समझ लीजिए बुरा हाल था कि इन्हें राष्ट्रपति का नाम नहीं पता था, इन्हें प्रधानमंत्री का नाम नहीं पता था, इन्हें अपने बेसिक सब्जेक्ट नहीं पता थे, इन्हें इनकी बेसिक नॉलेज को जीरो थी। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा करप्शन हुआ है। और लगातार सतीश द्विवेदी जी जो शिक्षा मंत्री हैं इस टाइम उत्तर प्रदेश के, उनका बहुत ढुलमुल रवैया सामने आया है। और आपने देखा कि इन्होंने सोशल मीडिया पे उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जो लगातार इस घोटाले को उजागर कर रहे हैं। और बीच में मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया में भी कार्रवाई। मैं मानता हूँ ठीक है, जो भ्रामक तथ्य, भ्रामक पोस्ट जो शेयर कर रहे हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सरकार का क्या मापदंड होना चाहिए कि जो टैलेंटेड लोग हैं, जो अच्छे स्टूडेंट हैं, उनको मौका नहीं मिलना चाहिए। लगातार घोटाले का बात शुरू से उठाई जा रही है। लगातार हमारा R9 चैनल और बहुत सारे, मैंने बताया कि जो चैनल्स यूपी टैग भारत, बहुत सारे जो और बहुत सारे याचिकाकर्ता थे जो उन्होंने इस पक्ष को रखा और घोटाले को सामने लाया। सरकार मान नहीं रही थी, लेकिन जब उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग लीक हुई, जब उनकी कॉल रिकॉर्डिंग लीक हुई, जब उनके डाटा लीक हुए, जब टॉपरों की मार्कशीटें लीक हुई हैं, आप उन टॉपरों का हाल देखेंगे कि उनके हाई स्कूल इंटर की मार्कशीटें देखेंगे आप। 3rd डिवीजन उन्होंने हाई स्कूल कर रखा है, 2nd डिवीजन उन्होंने हाई स्कूल कर रखा है। हाई स्कूल करने में 2-2 साल लगाती हैं, इंटर करने में 3-3 साल गैप है, ग्रेजुएशन में 5 साल गैप है, TET में 5-5 साल गैप है। और जब इन टॉपरों का एक पटेल टॉपर पकड़ा गया, धर्मेंद्र पटेल, और एक तिवारी, एक पांडे, कई टॉपर ऐसे हैं, जो एक मौर्य, कई टॉपर ऐसे हैं जो पकड़े गए। इनका अकेडमिक रिकॉर्ड आप देखेंगे तो ये बहुत मुश्किल हाई स्कूल पास में, बहुत मुश्किल इंटर पास में, यूपी टेट के एग्जाम में इन्होंने नकल की है। जब इस रैकेट को पर्दाफाश हुआ तो इसमें बीजेपी के मंत्री आ रहे हैं, इसमें कई जो व्यापक घोटाला हुआ था उसके कुछ आरोपी इसमें आ रहे हैं, इसमें कुछ वकील भी शामिल हैं, उसमें कुछ प्रयागराज जो आपका जो एग्जाम कराता है उसके अधिकारी भी शामिल हैं। बहुत तगड़ा घोटाला है इसमें। अभी भी जो आपने देखा कि प्रियंका गांधी ने भी इस मुद्दे को उठाया, विपक्षी नेताओं ने, सुहेल देव ने भी उठाया मुद्दा, अखिलेश ने मुद्दा उठाया, विपक्ष ने मुद्दा उठाया, यहाँ तक कि बीजेपी के मंत्री भी इस मुद्दे को उठाने लगे हैं। वैसे उस मुद्दे को उठा नहीं रहा था, लेकिन जब मीडिया का प्रेशर पड़ा इन पर, जनता का इन पर प्रेशर पड़ा तो इस मुद्दे को उठाने लगे। तो दोस्तों 69,000 जो टीचरों की भर्ती, बहुत तगड़ा जो घोटाला हुआ है। और अब मैं देख रहा हूँ कि सरकार प्रेशर में SIT जांच रखी है उन्होंने। SIT ने भी कुछ जगह छापेमारी की, लगातार गिरफ्तारियाँ चल रही हैं। अभी पुलिस ने करीब 20-25 लोगों को उठाया है, उनके यहाँ से डायरी मिली है, वो डायरी में बहुत तगड़े राज मिले हैं, बहुत सारे लोगों का नाम उसमें उल्लेखित हुआ है। 20-22 जो इसमें नकलची थे उनका नाम आया है, बहुत सारे सेंटरों का उसमें नाम आया है कि सेंटरों ने एक साथ नकल कराई है। समझ लीजिए टॉपरों 140, 145, 146 नंबर तक आए। और जब इनसे मैं बताया था, इनसे बेसिक पूछा गया तो इन्हें राष्ट्रपति का नाम नहीं पता था और इन्हें बेसिक नॉलेज बिल्कुल जीरो थी। और ये मैं घोटाला इसमें सुपर टेट में नहीं हुआ है, जो यानी 69,000 पे जो भर्ती इसमें घोटाला यूपी टेट में हुआ है। और इसके तार भी कई जुड़ते जा रहे हैं।
और यूपी टेट में इसका घोटाला है, पीसीएस भर्ती में भी इसमें पूछ लिया घोटाला का आरोप आ रहा है। तो दोस्तों ये बहुत तगड़ा रैकेट है। तो मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा और न्यूज़ चैनल वालों को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन मुद्दों, अब ये भी न्यूज़ देख रहा हूँ मैं, स्टार न्यूज़, लल्लन टॉप ने इस मुद्दे को काफ़ी उठाया है और वो चैनल वाले एप्रिसिएशन के तारीफ उठा रहे हैं जो इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने उठाया। और मैं उन लोगों का आभार व्यक्त करना चाह रहा हूँ जिन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से इस ध्यान आकृष्ट कराया। तो दोस्तों इस भर्ती में एक तो नकल हुई है, पूरा सेंटर खरीद लिया गया है, वकील से लेकर जो समाज जो ये पेपर बना रहे थे उनकी भूमिका संदिग्ध है। दूसरा सबसे चीज़ इसमें आरक्षण का दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन क्या कहती है दोस्तों कि 50% से ऊपर आप आरक्षण नहीं दे सकते। हाँ, आपने 10% ईडब्ल्यूएस का आरक्षण दिया है तो 7% आरक्षण करके आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में लाकर आरक्षण दे सकते हैं। लेकिन लगातार आरक्षण से अवहेलना हुई है दोस्तों। जनरल की सीटें सारी लैप्स हो गई हैं। जो जनरल की 26-27 हज़ार लोगों को जनरल की सीटें मिलनी चाहिए थी वो सारी लैप्स हो गई दोस्तों। उसमें ओबीसी कैंडिडेट आ गए, उसमें एससी कैंडिडेट आ गए, उसमें एसटी कैंडिडेट आ गए और कई जगह तो एसटी की सीटें खाली हैं, समझ ली दोस्तों। और वो सरकार विचार करके एसटी की सीट जो खाली पड़ी है उसको एससी से भर देंगे। तो मैं सरकार कहना चाह रहा हूँ कि आपकी सामान्य वर्ग से क्या दुश्मनी है। जब आपने टीईटी एग्जाम कराया तो उसमें भी अंतर कर रखा है। 60% वाले जनरल वाले पास होंगे, उसमें भी 55% का अंतर है। और जब सुपर टेट का एग्जाम निकाला तो उसमें भी आपने 97 नंबर पास आउट कर दी 150 में से जनरल वाले के लिए। और उधर आप पहले ओबीसी और जनरल का एक ही चीज़ रहती थी, उधर आपने ओबीसी को रिलाइज कर दिया। माने सारी दुश्मनी, सारी आपकी जो माने द्वेष की भावना सिर्फ जनरल से ही है कि आपकी जनरल के स्टूडेंट से आपकी क्या नफरत है। एक तो आप उसको एग्जाम फीस बढ़ा के लेते हैं, एक तो आपने हर जगह उसकी फीस ज़्यादा ली, कट ऑफ भी उसका ज़्यादा है, 150 में से उसको 97 नंबर लाने, उस जाके बेचारा जैसे क्वालिफाई होता है फिर आप सीट ओवरलैप करवा देते हो। आप क्या चाहते हो दोस्तों। अब मैं देख रहा हूँ भर्ती ज़्यादा चर्चा इसके आरक्षण की दोस्तों हो रही है। यहाँ इस बात की लड़ाई नहीं हो रही कि देश को टैलेंटेड टीचर मिलेंगे, यूपी को अच्छे टीचर मिलेंगे। अब लड़ाई इस बात की हो रही है कि जनरल के कितने टीचर आएंगे, ओबीसी के कितने टीचर आएंगे, एससी एसटी के कितने टीचर आएंगे। और सबसे जो निर्कष्ट जो सामान्य वर्ग के नेता मैंने देखा जो लगातार आरक्षण का सपोर्ट कर रहे हैं, आरक्षण की बीमारी को और ज़्यादा विकराल रूप धारण कर रही है दोस्तों। मैं इनका देख रहा हूँ कि ये ओवरलैपिंग का सपोर्ट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बार बार गाइडलाइन दे रहा है कि 50% से ऊपर आरक्षण नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे हैं और सारी सीटें जनरल की लैप्स हो गई दोस्तों। आप देख रहे हैं जनरल वाले के 12,000-13,000 सीटें नहीं मिली हैं। सहारनपुर का आप देख लें, यूपी किसी भी जिले का देख लीजिए, आरक्षण जो जनरल की सीटें मुश्किल, जनरल की जो मान लीजिए कहीं 300 सीटें जनरल, मुझे 87-28 सीटें जनरल को मिली हैं। सारी सीटें ओवरलैप हो गई दोस्तों और सामान्य वर्ग का विद्यार्थी फिर अपना सर पटकता रह गया है। और ये आप देख रहे हो 1.5 साल से बस भर्ती को हो गया है, इस भर्ती कोई परिणाम निकला है। युवा बिल्कुल निराश हो गया है। कभी टीईटी पास करता है, कभी सुपर टेट पास करता है, कभी अदालतों में केस लड़ता है, वो कभी रिट का इंतजार करता है, कभी जो अदालत में उसका इंतजार कर रहा है, कभी एसआईटी जांच का इंतजार कर रहा है दोस्तों। तो स्टूडेंट का भविष्य बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। मैं यूपी सरकार से कहना चाहूँगा, योगी जी मुझे आपसे उम्मीद है, आपको मैं बहुत ईमानदार समझता हूँ और आपका जो बैक रिकॉर्ड है ईमानदारी का, तो प्लीज़ ये भर्ती घोटाले को, भ्रष्टाचार को प्लीज़ की जांच कराइए और हो सके तो भर्ती को रद्द कराइए, क्योंकि इस भर्ती में बहुत बड़े ब्लैक माफियों का इन्वॉल्वमेंट है। आप देखेंगे आपके बीजेपी कई नेताओं का इसमें नाम आ रहा है। अगर आप सच्ची ईमानदारी से जाँच कराएंगे तो उसमें बहुत बड़े अधिकारियों का नाम आएगा। आपके पीएनबी जो आपको प्रयागराज जो परीक्षा करा रहा है उसके बहुत बड़े अधिकारी उसमें इन्वॉल्वमेंट है। आपको लगातार फुटेज आपको दी जा रही है, लगातार आपको वीडियो रिकॉर्डिंग दी जा रही है, लगातार कॉल रिकॉर्ड दी जा रही है, लगातार आपको डाटा सबमिट किए जा रहे हैं। टॉपरों की मार्कशीट आपके पास है, टॉपरों के एकेडमिक रिकॉर्ड आपके पास है, तो आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं। आप बंद करके आपने कर रखा है। तो प्लीज़ आप जब जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं तो भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस को अपनाइए और शिक्षक भर्ती घोटाले की प्लीज़ जाँच की। एसआईटी जाँच भी बहुत अच्छी बात है, मैं कह रहा हूँ सीबीआई जाँच भी होनी चाहिए और इसकी निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। इसमें केंद्र, इसमें विपक्ष कौन नेता इन्वॉल्व में, पक्ष के कौन नेता इन्वॉल्व में, कौन कौन से इसमें बड़े बड़े अधिकारी इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से बोर्ड इसमें इन्वॉल्व हैं, व्यापम से इसका क्या कनेक्शन है। तो प्लीज़ इसकी बहुत बड़ी जांच होनी चाहिए। और ये जो लगातार ये शिक्षा भर्ती में सीटें बढ़ाने की मांग हो रही तो इस पर भी गौर कीजिए कि बच्चा कब तक एग्जाम फार्म भरता रहेगा, कब तक उसकी फीस देता रहेगा, उसका डिले करता रहेगा। तो प्लीज़ अगर भर्ती जो पीछे टीजीटी से और पीजीटी से और इधर आपकी एलटी से कुछ सीटें खाली हुई तो उसको एडजस्टमेंट के समापन कीजिए, जिससे क्या है स्टूडेंट बार बार फीस भरने, बार बार तैयारी करने से बचे और स्टूडेंट का टाइम बचे और आपको अच्छे टीचर मिले। तो दोस्तों मैंने कुछ पॉइंट लिखे थे। आरक्षण मैंने आपको बता दिया कि आरक्षण का जो कोई पालन नहीं हुआ है और लगातार आरक्षण का उल्लंघन हुआ है। कई लोगों ने सामान्य वर्ग की जात लगा के आरक्षित वर्ग के हैं, कई तिवारी लगा लिए, कई पांडे लगा लिए और आरक्षण का पूरा लाभ लिया है। तो ऐसे लोगों की जांच होनी चाहिए जो सामान्य वर्ग की जाति लगाते हैं और आरक्षित वर्ग का लाभ लेते हैं। इनकी भी जांच होनी चाहिए। पेपर आउट हुआ है मैंने बताया, इसकी भी जांच होनी चाहिए। यूपी टेट की भी जांच होनी चाहिए। जो यूपी टेट क्वालिफाई के सुपर टेट में आ गए, जो बंदा हाई स्कूल इंटर 3rd डिवीजन से पास हुआ, लगातार सुपर टेट में 46 नंबर कैसे आ गए, तो इसकी भी जाँच होनी चाहिए दोस्तों। टॉपर एक ही जाति एक है, तो ये जाति विशेष जो नेता है जो अपनी जाति का भला कर रहे हैं उनकी भी जाँच होनी चाहिए। और ये व्यापम घोटाला, ताज व्यापम घोटाला, जो मध्य प्रदेश का घोटाला सुना होगा, इसमें कई हज़ार लोग के ताज जुड़े थे, कई सैकड़ों लोग इसमें इन्वॉल्वमेंट थे, तो उनकी भी जांच होनी चाहिए। टॉपरों की जो लीक है, जो बातचीत हुई है, उसकी भी दोबारा जांच होनी चाहिए। मंत्री विधायकों की जो भूमि संदिग्ध है उसकी भी जांच होनी चाहिए। और जो कटअप है जो 60-65 वाला है,
उस पर सरकार अच्छी बात है कि टेंट, लेकिन मैं कहना चाहूँगा सामान्य वर्ग से बार बार न्याय मत कीजिए। अगर कैटेगरी डिसाइड करना तो आरक्षण जो लाभ ले रहा है लगातार, तो उनको आरक्षण सीटें दीजिए, यूआर सीटें यूआर के लिए रहने दीजिए, यानी अनरिजर्व के लिए रहने दीजिए, और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन कीजिए। और मैं सरकार कहना चाहूँगा जो पिछली जो भर्तियाँ एलटी उल्टी उनकी भी एक बार जाँच देखिए कि घोटाला कोई भ्रष्टाचार तो नहीं हुआ है। और मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार से, देश की सभी राज्य सरकार से कहना चाहूँगा कि जो भर्ती लगातार डिले हो रही है, स्टूडेंट के फ्यूचर बर्बाद हो रहा है, उनका पैसा बर्बाद हो रहा है, उन्हें मानसिक तनाव हो रहा है, तो इस बात को ध्यान रखते हुए प्लीज़ इसकी अच्छी से इंक्वायरी कराइए और प्लीज़ अपने सिस्टम को एक मजबूत बनाइए। और आपसे कि 150 क्वेश्चन ढंग से नहीं दिया है दोस्तों, उसमें 7-8 क्वेश्चन भी गलत है। तो मैंने 150 क्वेश्चन मैंने समझ लीजिए, इस टाइम शिक्षा विभाग में कोई इतना लायक टीचर नहीं है जो 150 क्वेश्चन सही बना सके। तो ये मुद्दे बहुत सोचनीय है दोस्तों कि लगातार 3 क्वेश्चन गलत है, 3 कॉमन नंबर दिए, कितना चिंता का विषय है कि पूरे यूपी शिक्षा बोर्ड में, शिक्षा विभाग में, खंड विकास अधिकारी में कोई ऐसा अधिकारी नहीं है कि जो सही से 150 क्वेश्चन बना सके। तो दोस्तों बहुत चिंता का विषय है, यूपी शिक्षा विभाग का बहुत चिंता का विषय है। और तथाकथित टीचर मिली थी, आपको पता है, जो कई जगह ड्यूटी कर रही थी, 1 करोड़ रुपये उठा ली, तो उसकी जांच हो रही है। वो जाटव, प्रियंका जाटव थी, और वो शुक्ला करके सामान्य वर्ग को उसे बदनाम किया जा रहा है। तो इन सबकी जाँच होनी चाहिए। और मैं यूपी सरकार से फिर से डिमांड करता हूँ कि यूपी टेट की भी जाँच होनी चाहिए, 69,000 की भी जाँच होनी चाहिए। और बार बार ये कोर्ट कचहरी चक्कर में जो हो रहा है, इसको पूरी पारदर्शी बनाइए। और आप सब लोगों ने इतना अमूल्य समय मुझे दिया और मेरी वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।